मैंने तो अपने जीवन में एक ही व्यक्ति को गुरु माना है, उनका नाम बताने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं होता है। मैं एक कंपनी किया करता था जिस कंपनी का नाम आरसीएम था, और उस कंपनी के अंदर एक लीडर हुआ करते थे, मिस्टर सतीश पंडित जी। आज वो दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, मैंने उनको ही जीवन में अपना गुरु माना है। उनके ऑडियो अगर आपके पास समय हो कभी भी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो जरूर सुनिएगा। बहुत जल्दी उनकी जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में उन जैसा मेंटर नहीं देखा, जिन्होंने हमेशा अपने फ़ायदे की कम बात करके लोगों के फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचा है और ज़्यादा बोला है। कभी आपको वक़्त लगे तो मेरा एक ही आपसे गुज़ारिश होगी कि आप उनकी ऑडियो, उनकी वीडियो ज़रूर सुनना। सतीश पंडित जी आप डालना। सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से है ना, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं सतीश पंडित जी जैसा अगर 0.1% भी बन जाऊँ तो शायद मैं मेरी खुशनसीबी होगी। अगर 0.1% भी, सोचिए वो कितने ज्ञानी होंगे, जो मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि 0.1% भी अभी मैं नहीं सीख पाया हूँ उस तरीके से, तो उनके पास कितना ज्ञान होगा। और उनकी जो ज्ञान की सबसे बड़ी बात जो है, जो एक गुरु के अंदर अच्छी बात होती है, वो कभी भी बिज़नेस में ये नहीं देखते थे कि ये मेरी टीम का व्यक्ति है या ये मेरी टीम का व्यक्ति नहीं है। उनकी जो एजुकेशन थी सबके लिए होती थी, और ऐसी एजुकेशन वो देके गए हैं, आज दुनिया में नहीं है। बहुत कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज से 5-10 साल पहले, 15 साल पहले जो उन्होंने ऑडियो में बोला है या उनकी जो वीडियो थी, आज के दौर में भी वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में तो आप सफल होंगे उनकी ऑडियो सुन के। एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, एक अच्छे लीडर भी बनेंगे। और मेरा मानना है आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी अगर आप उनकी ऑडियो सुनेंगे, तो ऐसा लगेगा वो आज के लिए ही बोल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। इसको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान वो चीज़ होती है जो मतलब जो समय बीत गया, उसमें भी वो रहे, जो समय चल रहा है, उसमें भी वो रहे, और आने वाले वक़्त में भी वो रहे। जैसे हमारे बड़े-बुजुर्ग कुछ कहावतें बोल गए हैं, उस तरीके से ज्ञान की परिभाषा होती है। तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत आशीर्वाद आज के दिन। और आज जो हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखा है, उस ट्रेनिंग सेशन का नाम हमने दिया है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। क्योंकि आप लोगों ने वीकेंड को जॉइन किया है और वीकेंड के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, और अब आप एक सपना, एक ड्रीम लेके वीकेंड के अंदर आए हैं। और हमारा भी कर्तव्य बनता है, और एंटायर हमारी लीडरशिप का भी कर्तव्य बनता है कि आपके उन सपनों को हम फुलफिल करवा पाएँ। लेकिन उसके लिए केवल मेरे चाहने से या आपकी अपलाइन के चाहने से नहीं होगा, या जिसने भी आपका जॉइन कराया, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, वो शायद आपको कामयाब नहीं बना सकता है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु आपको सिखा सकता है। गुरु से अगर कोई इस वक़्त इस तरीके की उम्मीद करता है कि भई गुरु पैसे से उसकी मदद करे, गुरु अगर नेटवर्क बिज़नेस में आप हैं तो गुरु आपके नीचे टीम भी बिल्ड करके दे, उस टीम को सँभाले भी गुरु, सारे काम अगर गुरु करे, तो मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल गलत नीति होगी। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर जी के जो गुरु थे, जो कोच थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को टेक्निक सिखा दी कि भई ये टेक्निक है, इस टेक्निक से अपने अंदर सुधार कीजिए, सीखिए, और फील्ड पे जाके तो सचिन तेंदुलकर को खुद ही खेलना। तो यही चीज़ होती है, किसी भी फील्ड में कोई ना कोई मेंटर किसी ना किसी का होता है। वो उसको एजुकेशन देता है, वो उसको शिक्षा देता है। फील्ड में जाके आपको खुद ही काम करना होता है। तो गुरु का काम होता है आपको सही ज्ञान देना, गुरु ज्ञान देना, जिसके ऊपर चल के आप उन्नति प्रदान करें। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो सेशन है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप है, और मेरा मानना है गुरु के लिए तो सब नए ही लोग होते हैं। सब आप कितने भी बड़े हो जाएँ, कितने भी कुछ हो जाएँ, तो गुरु के लिए सारे शिष्य जो हैं, वो समान होते हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर टीचर जो होता है, वो एक क्लास के अंदर अगर 40 विद्यार्थी बैठे हैं, वो 40 को एक जैसा ही समझाता है। वो ये नहीं कहता कि भई 30 को अलग बैठा देगा और 10 को अलग बैठा देगा और 10 को कुछ और समझा रहा है, 30 को कुछ और समझा रहा है, ऐसा नहीं होता। स्कूल के अंदर जो टीचर होता है, वो समान तरीके से, एक जैसे तरीके से सबको ज्ञान देता है। अब उस क्लास में बैठने वाले लोगों के ऊपर है, स्टूडेंट्स के ऊपर है, विद्यार्थियों के ऊपर है, वो उस ज्ञान को किस तरीके से लेते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं नेटवर्क बिज़नेस में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा लीडर कैसे बनाया जाए। नेटवर्क बिज़नेस में आप सफलता किस तरीके से हासिल करेंगे। बेसिक ट्रेनिंग है, लेकिन उस बेसिक ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले, सबसे पहले जो मैं हर बार एक चीज़ बताता हूँ, या कोई भी बड़ा लीडर आएगा, वो आपको बताएगा, या कोई भी ट्रेनर आपको बताएगा कि किसी भी काम को करने से पहले वो काम क्या है, ये तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम कैसे किया जाएगा, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो ड्राइविंग फ़ोर्स का काम करती है, जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट दिलाएगी, वो है कि आपको वो काम करना क्यों है? आप वीकेंड के अंदर आए हैं, तो वीकेंड को अगर आपने चुना है, तो सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से करना है कि आपने वीकेंड को चुना क्यों?
मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जॉब भी किया है अपनी लाइफ के अंदर, मैंने अपनी लाइफ के अंदर व्यापार यानी बिजनेस भी किया है, और बहुत सारी चीजें जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पता लगी ट्रेनिंग के अंदर कि जॉब और बिजनेस में क्या क्या परेशानी होती है, क्योंकि हम जिस माहौल के अंदर होते हैं उस माहौल के हम आदी हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, कोई 10,000 कमा रहा होगा, कोई 20,000 कमा रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। हमें लगता है बस यही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। फिर जब मैंने बिजनेस किया तो बिजनेस में मुझे पता लगा यार बिजनेस में तो 30, 40, 50 हजार भी कमाया जा सकता है, और मैंने कमाया। पहले मैंने जॉब किया तो 5, 10 हजार तक सीमित रहा। जब मैंने अपना व्यापार किया तो 30, 40, 50 हजार रुपए महीना तक भी मैंने कमाना शुरू किया। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए तो यहाँ के पता लगा कि यार 30, 40, 50 हजार भी कुछ नहीं है। आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं, और इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं। जब ये चीज हमें समझ में आई कि एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जो अपने काम के साथ, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के साथ हम करते हैं और वहां पे बहुत बड़ी इनकम हमें आ सकती है, तो वहां से मेरा वाई क्लियर हुआ। और उसके अलावा, पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें समझाई गई, जिसपे एक 1 to 1 मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मुझे चीजें क्लियर हुई और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को दिल से करना शुरू कर दिया। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को दिल से करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उनका नहीं चलता जो करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग उनका चलता है जो दिल से करते हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग करने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, उनको लगता है कि हाँ भी मैं किसी प्रोफेशन के अंदर हूं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज की डेट में अपनी लाइफ में, अपने बारे में मैं बोल रहा हूं, दुनिया के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इससे बढ़िया प्रोफेशन मुझे कुछ नहीं लगता। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जब बना, जब उसको क्रिकेट से प्रेम था, प्यार था, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सुपरस्टार इसलिए बने क्योंकि उनको एक्टिंग से प्रेम था। कोई पॉलिटिशियन, अपना मोदी जी हो गए या कोई और हो गए, वो बड़े लेवल पे क्यों पहुंच पाए, देश के प्रधानमंत्री क्यों बन पाए, क्योंकि उनका पैशन था, है ना। तो जब तक आप जो काम कर रहे हैं वो काम से आपको प्यार नहीं होगा, वहां पे बड़ी अचीवमेंट नहीं आ सकती। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, या किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको इस काम को करने में कैसा लग रहा है। वो कहते हैं मजा नहीं आ रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली पुलिस के अंदर उसकी भर्ती हुई तो सबने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने कहा यार बहुत बहुत शुभकामनाएं यार, तेरे दिल्ली पुलिस में जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद उसने कहा यार चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इंटरेस्ट सा नहीं दिखाई देता, जो एक खुशी और जो एक्साइटमेंट थी वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत एक साधारण सिंपल लड़का हुआ करता था स्कूल के अंदर। जब वो कुछ दिन पुलिस में गया तो वहां देखा कि भाई वहां पे तो मुजरिम को मारना भी पड़ता है और पता नहीं क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, और वक्त आने पे गालियां भी बकनी पड़ती हैं, थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है पुलिस वाले को। तो कुछ टाइम के बाद वो जब हमसे मिला, कह रहा यार मजा नहीं आ रहा मुझे जॉब में। मैंने कहा लोगों को मिलती नहीं है यार, तेरे को मिली तो मजा नहीं आ रहा है। उसका इंटरेस्ट नहीं था। कुछ समय के बाद उसने फिर एक कहीं और एग्जाम देना स्टार्ट किया, और आज वो किसी बैंक के अंदर मैनेजर है। मैनेजर में वो बहुत खुश है, क्योंकि वो उस टाइप की ही जॉब चाहता। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप आज जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस काम में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, लोग जॉब में भी बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच जाते हैं जिनका इंटरेस्ट हो। लोग व्यापार बहुत छोटे से बहुत बड़ा व्यापार कर पाते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन जिसका इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे, उनके माँ बाप का सपना था, वो डॉक्टर बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडवोकेट नहीं बनना चाहते थे, इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग में कितने बच्चे हैं जो इंजीनियर हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। रीजन क्या है, वो एक्चुअल में इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, माँ बाप की जबरदस्ती के कारण वो इंजीनियर बन गए। तो जब अपनी चॉइस का काम नहीं मिलता ना, तो वहां पे क्या आदमी स्ट्रगल करता है। लेकिन जिसको अपनी चॉइस का काम मिलता है, वहां अगर पैसा कम भी आए तो खुश रहता है। और जब चॉइस का काम नहीं मिलता, वहां पे अगर पैसा बहुत ज्यादा भी आए तो हमने लोगों को दुखी होते हुए देखा। तो सबसे पहली चीज, आप अगर वीकेंड के अंदर आए हैं तो अपने आप को चेक कीजिए क्या आपका डायरेक्ट सेलिंग आपका पैशन है। कहीं आपको जबरदस्ती तो नहीं करना पड़ रहा। आज की मीटिंग में आप आए हैं तो अपने दिल से आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, भले उनका बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन वो मीटिंग में दिल से आते हैं, शिद्दत के साथ आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, उसके बाद फोटोग्राफ खींचते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। बिजनेस है, आज नहीं कल चल जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि रातों रात हम करोड़पति बनने वाली कोई स्कीम लेके आए हैं आपके लिए, कुछ समय लगता है। तो यहाँ पे मैं जरूर आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा कि आपको ये समझ में आ पाए कि क्यों आपको वीकेंड या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जीवन को जीने के 3 तरीके हैं। लोग 3 तरीके से जीवन जीते हैं और 3 ही तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला, जॉब कर लीजिए। दूसरा, आप कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर लीजिए। या तीसरा, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, एक्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट हो गए, प्रोफेशनल लोग होते हैं, अलग तरीके की एक डिग्री देते हैं। ये 3 तरीके हैं, जॉब, बिजनेस और प्रोफेशनल। ठीक है, कुछ लोग खेती करते हैं, वो बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ही आ जाता है।
अब बात हम करते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं, इसी तरीके के लोग आपको जीवन में मिलेंगे और इन तीनों में से ही कहीं ना कहीं आप भी होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट होंगे तो आने वाले वक्त में इन्हीं 3 प्रोफेशन की आप तैयारी कर, या तो जॉब करने की तैयारी कर रहे होंगे, या बिजनेस करने की तैयारी करो, या कुछ ना कुछ प्रोफेशनल बनने की आप तैयारी कर। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनके घर में जो उनके हस्बैंड हैं, वो भी इन तीनों में से कोई ना कोई काम कर। अब थोड़ा-सा हम चेक करते हैं। अब ये तीनों काम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा चौथा काम हम आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अभी हम वीकेंड की बात नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने बैठे-बैठे आपको वहाँ पे जवाब देना है, क्योंकि जब ये सवाल किसी मीटिंग, किसी ट्रेनिंग में मेरी अपलाइन है या किसी क्रॉस ग्रुप की अपलाइन ने जब हमसे पूछे थे, तो मैंने अपने आप से वहाँ पे सवाल-जवाब किए थे, अपने आप को आंसर दिया था कि सही है या गलत। तो पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में जो जीवन आप जी रहे हैं, उस जीवन को आप जी रहे हैं या काट रहे हैं? तो अपने आप से एक सवाल कीजिए आप। कमेंट भी कर सकते हैं कुछ लोग अगर कमेंट करना चाहते हैं कि आज का जीवन क्या हम जी रहे हैं या काट रहे हैं? शिवम जी ने लिखा है काट रहे हैं। शिवम कश्यप जी ने लिखा है कर रहे हैं, पता नहीं क्या लिखे हैं, काट रहे हैं। संदीप जी ने लिखा है काट रहे हैं। क्योंकि देखो सच्चाई को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काट रहे हैं, जेपी सिंह जी लिख रहे हैं। शोएब मलिक जी लिख रहे हैं काट रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। दिनेश बलिया जी लिख रहे हैं काट रहे हैं, वेरी गुड। इमरान खान जी काट रहे हैं। तो सभी लोग तकरीबन वीरेंद्र जी भी ये लिख रहे हैं, शमा हक जी भी लिख रहे हैं काट रहे हैं। ये स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजेश तामकर जी भी कह रहे हैं काट रहे हैं। वीकेंद्र देवदत्ता देवव्रत जी भी कह रहे हैं। प्रशिमिता मैम भी कह रही हैं काट रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने कमेंट किए। इस चीज को स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में देखिए जो भी काम आप कर रहे हैं, घर में अगर बच्चे कुछ चीज मांगते हैं तो हम उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। अगर आपकी वाइफ कुछ मांगती है तो उसकी इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर पाते। आपके माँ-बाप कुछ मांगते हैं तो आप उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। और कई बार तो ऐसा होता है, हम स्वयं की इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाते। आज की डेट में जब मैंने अपने स्टार्टिंग किया था तो मेरा भी यही जवाब था कि भई मैं काट रहा हूँ, मैं जी नहीं रहा हूँ। तो पहली जो लाइफ 3 तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं। पहले वो लोग होते हैं जो अपने जीवन को काटते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। दूसरे वो लोग होते हैं जो जीवन को जीते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके आस-पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास गाड़ी भी होगी, जिनके पास अच्छा मकान भी होगा। जो छोटे-मोटे अपने सपने, छोटे-मोटी इच्छाओं को भी पूरा कर लेते होंगे, जिनके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आपकी रिश्तेदारी में ही होंगे कुछ ऐसे लोग। वो आपकी जीवन शैली से थोड़ी उच्च जीवन शैली में होंगे, आपसे थोड़ा अपग्रेड होंगे और वो आपको लगता होगा देख काश काश मेरी लाइफ इनके जैसी, अच्छा मकान होगा, गाड़ी भी होगी, बैंक बैलेंस भी उनके पास ठीक-ठाक होगा, बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, महीने 6 महीने 8 महीने में कहीं घूमने भी चले जाते होंगे, यानी कि उनके परिवार में कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा खुशियाँ होंगी। ऐसे लोग होंगे जो जीवन को जीते हैं। और तीसरे जो लोग होते हैं, वो होते हैं जो जीवन को एन्जॉय करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो जीवन को एन्जॉय करते हैं, जिनके पास बहुत सारा टाइम फ्रीडम होता है, जिनके पास बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, जिनके पास सिक्योरिटी होती है कि कल को अगर 6-8 महीने, 1 साल के लिए काम बंद भी हो जाए, तो भी कोई टेंशन नहीं है। उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है। उस बैंक बैलेंस से 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम बंद भी रहे, तो वो बैठे-बैठे खा सकते हैं, जिनको सेठ लोग बोलते हैं, राजा लोग बोलते हैं। वो और दूसरी चीज़ ये होती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। अच्छी हेल्थ होती है। एक एन्जॉय करने वाली लाइफ किसको कहेंगे? जिसके पास टाइम हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास सिक्योरिटी हो कि कल को काम धंधा बंद हो जाए, भाई अपने को टेंशन नहीं है। लॉकडाउन लगे 1 साल की जगह 2 साल लग जाए, अपने को इस दुनिया में हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग। और अच्छी हेल्थ, वो अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ध्यान रखते हैं। नेम एंड फेम भी होना चाहिए इंसान का ना, तो नेम एंड फेम, उस लाइफ को आप एंजॉय करेंगे जब नेम एंड फेम, कहीं से आप निकलें तो लोग आपको बोले सर हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, मैडम हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, इसको बोलते हैं नेम एंड फेम। और उसके बाद हम बात करें कि एक ऐसी चीज जो बहुत चाहकर भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो चीज क्या है? लोगों की मदद कर पाए, लोगों के जीवन में खुशियां लेके आ पाए, जिससे लोगों को लगे भाई ये इंसान मेरे जीवन में, जो आज का पवित्र दिन है गुरु, कि ये इंसान मेरे जीवन में आया, इसने मुझे इतनी अच्छी-अच्छी एजुकेशन दी, इसने मेरे को 3, 4, 5 साल इतनी अच्छी मेरे साथ हेल्प करी, मेरी वीकेंड में मुझे आगे बढ़ने बढ़ाया और आज मैं लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। तो लोगों की मदद करना, लोगों के लिए कुछ करना, इसको बोलते हैं जीवन को एन्जॉय। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या जॉब करने वाले के पास टाइम फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, फैमिली सिक्योरिटी होती है, अच्छी हेल्थ होती है, उनका कोई नेम एंड फेम होता है, या वो लोगों की मदद कर पाते हैं? तो जवाब आता है नहीं। मैंने जवाब दिया था नहीं। जब तक मैं जॉब में था, मैं किसी की मदद, दुनिया की छोड़ो, मैं अपनी मदद नहीं कर पाता था। कोई नेम एंड फेम नहीं।
जॉब में जा रहे हैं वही 4-5 लोग जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। सुबह से शाम तक उन्हीं का चेहरा देखना, पूरे महीने पूरे साल उन्हीं का चेहरा देखना, कुछ 10-15-20 लोगों के बीच में हमारी जिंदगी बीत गई। नेम एंड फेम कोई मतलब नहीं, खाने का कोई हिसाब किताब नहीं, सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात, जॉब छूट गई तो अगली जॉब की तरफ ढूंढो, मालिक जो मर्जी बोल देता है, काम बहुत ज्यादा करना, पैसा बहुत कम। तो जॉब में सारी चीजें नहीं मिलती हैं। ये मुझे जब समझ में आया कि जॉब से सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं, वैसे तो मुझे पहले ही समझ में आ गया था और मैंने अपना व्यापार किया था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया। अब मैं व्यापारी की बात कर लेता हूँ। क्या बिजनेसमैन के पास टाइम फ्रीडम होता है? जवाब है नहीं। क्या बिजनेसमैन के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है? जवाब है। लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम, जो पैसा होता है उसकी, इसके बच्चे, उसकी वाइफ इंजॉय करती हैं, उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त रहता है कि उस पैसे को खुद इंजॉय नहीं कर पाता। क्या बिजनेसमैन की हेल्थ अच्छी होती है? मैक्सिमम बिजनेसमैन को आप देखेंगे, किसी को थायराइड, किसी को माइग्रेन, किसी को जॉइंट पेन, किसी को मोटापा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, 50 तरीके की बीमारियां। क्योंकि आज की डेट में दोस्त, बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है। सरकार एक टैक्स लगाती है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की हालत खराब हो जाती है। अभी नोटबंदी हुई, आपने देखा क्या हुआ, जीएसटी आया, लोगों का बिजनेस ठप हो गया। दिल्ली एनसीआर के अंदर इंडस्ट्रीज बंद की गई, बहुत सारे लोगों का काम धंधा जो है वो ठप हो गया। तो व्यापार करना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है, और व्यापार में भी आपको टाइम, मनी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम एंड फेम, अच्छी हेल्थ और लोगों की मदद व्यापार में आप कर ही नहीं सकते। एक व्यापारी क्या चाहता है? एक व्यापारी ये चाहता है कि मेरे बराबर में किसी दूसरे का व्यापार ना खुले, हमेशा ये चाहेगा। एक एडवोकेट चाहेगा मेरे बराबर में कोई दूसरा एडवोकेट ना बैठे, सारे केस मुझे ही मिले। एक प्रॉपर्टी डीलर चाहेगा कि मेरी इस कॉलोनी में कोई और प्रॉपर्टी ना बेचे, मैं ही बेचूं। एक डॉक्टर ही चाहेगा कि सारे क्लाइंट मेरे पास ही आए। लेकिन दोस्त, इन सब से हटके अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको, अगर आपने सीरियसली इस बिजनेस को कर लिया, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, और आज कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैं एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हूं। शायद अगर डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में नहीं आया होता, तो आज जिस पोजीशन पे हूं मैं, शायद अपने नौकरी या अपने बिजनेस से नहीं होता। और मैं तमाम बहुत सारे ऐसे लोगों को, हजारों लोगों को जानता हूं जो आज की डेट में इतनी बढ़िया पोजीशन पे हैं कि उनके पास ये सारी चीजें, उनके पास बहुत अच्छा टाइम फ्रीडम, अलग अलग कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उनके पास फैमिली सिक्योरिटी है। लॉकडाउन हुआ, डायरेक्ट सेलर बिल्कुल खुश था क्योंकि उनके अकाउंट्स के अंदर पैसे आ रहे थे, क्योंकि हम टीम वर्क काम करते हैं। हम एक ऐसे व्यापार में है कि अगर आप सो भी जाओगे तो भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आज बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को जानता हूं जिनका नेम एंड फेम है, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, लोग उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाना चाहते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं। बड़ा खुशी होती है जब कोई आदमी आपके सामने आके कहता है, सर आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैडम आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ या बननी चाहती हूँ। और उनकी बहुत अच्छी हैबिट्स जो है वो बन चुकी है, और वो बहुत सारे लोगों के आइडियल बन गए हैं। आइडियल इंसान तभी बनता है जब उन्होंने किसी ना किसी के जीवन के अंदर कुछ प्रकाश किया होगा, कुछ अच्छी चीजें सर्व की होंगी। आज लोग उनको आइडियल मानते हैं, इसका मतलब वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए, इस पृथ्वी पर, इस संसार में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको टाइम फ्रीडम, जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें आपको फैमिली सिक्योरिटी, जिसमें आपको गुड हेल्थ, खासकर वीकेंड में गुड हेल्थ आपको मिलती है, जिसमें आपको नेम एंड फेम मिलता है, और जिसमें आप लोगों की मदद करते हैं, और जिसमें आपको टेंशन फ्री इनकम आती है, और नंबर 1 की इनकम आती है। इस पृथ्वी पर अगर कोई एकमात्र काम है वो है नेटवर्क बिजनेस, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। उस बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, उस बड़े बिजनेस के अंदर आप आ चुके हैं। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी हम काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इस इंडस्ट्री से अभी प्यार नहीं है बहुत सारे लोगों को। लोग इस इंडस्ट्री से प्यार नहीं करते हैं, इस बिजनेस को अपना नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोगों को तो आज भी ये लगता है कि ये फालतू लोगों का काम है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे क्या नाम है, रेडियो जॉकी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ तथाकथित कंपनियां जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आई, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अलग अलग तरीके से वो लूट के चली गई। उन सब कंपनियों की वजह से अच्छी कंपनियां भी आज की डेट में बदनाम है। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग आपके बिजनेस के अंदर क्यों, आपके जीवन के अंदर क्यों जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज मुझे इस बिजनेस की खूबी लगती है, वो ये लगती है, और पहले दिन से लगती है और आज तक लगती है, इस बिजनेस को आप अपनी जॉब के साथ, इस बिजनेस को आप अपने व्यापार के साथ, इस बिजनेस को आप अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। मैंने किया है। मैंने स्टार्टिंग में अपना बिजनेस नहीं छोड़ा था। स्टार्टिंग में अपने बिजनेस के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम के अंदर शाम को 2-3 घंटे जब अपने बिजनेस से, अपनी शॉप से निकलता था, तब मैं इस बिजनेस को बिल्ड करता था। संडे वाले दिन जो मेरी छुट्टी होती थी, उस दिन मैं इस बिजनेस को बिल्ड करता था। और पार्ट टाइम के अंदर, यानी आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी स्टडी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के पास सफिशिएंट टाइम होता है। बहुत सारा टाइम हम खराब कर देते हैं। उस खराब टाइम को सही तरीके से यूज करके आप एक अच्छा नेटवर्क बना के यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अपने काम के साथ साथ
एक जो है सोर्स ऑफ इनकम एक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है? क्योंकि आज की डेट में बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स जो हैं, जो आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो कहते हैं कि आज की डेट में अगर कोई आदमी एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड है, अगर वो सिंगल इनकम किसी कारण से बंद हो गई, किसी भी कारण से अगर वो सिंगल इनकम बंद हो गई, तो उसके घर का जो है खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। तो हर व्यक्ति की एक सोर्स ऑफ इनकम अपने काम के साथ साथ और होनी चाहिए, कि कल को अगर एक काम थोड़ा सा डाउन हुआ तो दूसरे काम से कुछ ना कुछ आपको आ रहा हो। तो एक सोर्स ऑफ इनकम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के साथ कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। एक ही बिजनेस में इतना पैसा फंसा रखा है, दूसरा बिजनेस कैसे करोगे? या बिजनेस के साथ जॉब नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आप अपने जॉब और अपने बिजनेस के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपसे कोई बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपसे बहुत सारा टाइम नहीं मांगता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ही बात बोलता है, बहुत छोटी सी माइनर सी इन्वेस्टमेंट, जिसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलते, एक ऐसा प्रोडक्ट खासकर वीकेंड के अंदर आपको लेना है जो आपके खुद के शरीर को, आपके परिवार के शरीर को स्वस्थ रखे, और उसके बारे में लोगों को बताकर आप बहुत बड़ी इनकम यहां से अर्न कर सकते हैं। जो आपने हमारा मार्केटिंग प्लान देखा होगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में आज मैं नहीं जाऊंगा। तो किसी भी चीज के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों के साथ साथ नेटवर्क बिजनेस को जब आप बिल्ड करते हैं, तो नेटवर्क बिजनेस में भी बहुत सारी कंपनी है। अब ये तो है नहीं कि वीकेंड ही हमारी कंपनी है। नेटवर्क बिजनेस तो हिंदुस्तान में बात करूं तो लगभग 25 सालों से चल रहा है, और 25 सालों के अंदर बहुत सारी कंपनी नेटवर्क बिजनेस में है। तो उसके अंदर आप वीकेंड को ही क्यों चुने? सबसे बड़ी बात जो हमने डायरेक्ट अपनी स्लाइड में भी बताते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं आपको उसके ऊपर थोड़ी चलते चलते नजर डालूंगा। सबसे पहले वीकेंड को क्यों करना है? क्योंकि वीकेंड की जो मैनेजमेंट, यानी कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। इन 25 सालों में मैंने बहुत सारी कंपनियों को चलते हुए, ग्रोथ करते हुए देखा है। इन 25 सालों में मैंने बहुत सारी कंपनियों को दोस्त बंद होते हुए देखा है। इन 25 सालों के अंदर बहुत सारी कंपनियां गलत काम करके लोगों का पैसा लेके भाग गई। तो वो एक्सपीरियंस हमारे पास है कि क्या सही है, क्या गलत है। उस 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ हमने अपनी कंपनी को शुरू किया है। यानी कि हमारी एक ऐसी कंपनी है जिसकी मैनेजमेंट को 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो आपके काम आएगा। यानी कि गलती होने की संभावना ना के बराबर है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, 100% ऑनेस्टी के साथ हम लोग काम करने के लिए आए। यानी कि हमारी जो कंपनी जो काम करेगी वो 100% ऑनेस्टी, प्योरिटी और ईमानदारी के साथ काम करेगी, जो अभी तक 4 महीने में लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ओनली 2 प्रोडक्ट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। दाल ले आओ, आटा ले आओ, चावल ले आओ, चीनी ले आओ। अरे भाई ले तो आओ, पहुंचाओगे कैसे? लोग अपना भाई साहब साबुन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, लोग अपने शैम्पू चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, लोग आटा, दाल, चीनी, चावल ये चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए यार, बिजनेस भी हो जाए और बड़े आराम से। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में लोग लीडर नहीं बने, लोडर बन गए। लोगों घर में सामान पहुंचाने का काम एक लीडर का नहीं होता, वो कंपनी का होता है। लोग सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम आपके साथ 2 प्रोडक्ट पे आए हैं, और दोनों प्रोडक्ट हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, जिसमें 50 प्रोडक्ट है उसमें आप चले जाओ, जिसमें 100 प्रोडक्ट है उसमें आप चले जाओ, जिसमें 500 प्रोडक्ट है उसमें आप चले जाओ, घुमा फिरा के। जबकि हिंदुस्तान में एक कंपनी ऐसी है जिसके पास सबसे ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट है। यहाँ नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। उनकी भी ट्रेनिंग में आप जाओगे, उनकी कंपनी को भी ज्वाइन करोगे, तो मीटिंग ट्रेनिंग में बताते तो हैं हमारे पास ये आटा, दाल, चीनी, चावल, साबुन, शैम्पू सब कुछ है। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो आपका माइंडसेट किया जाता है कि हेल्थ केयर पे काम कीजिए, हेल्थ केयर पे अच्छा वॉल्यूम मिलता है। तो जब हर कंपनी में 50, 100, 1000 प्रोडक्ट होने के बाद काम ही हेल्थ केयर पे करना है, तो भाई हेल्थ केयर की प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। इधर उधर दिमाग किसी का घूमेगा ही नहीं। आटे का 5 रुपए बढ़ गया, आपकी टीम खराब हो जाती है। साबुन का 3 रुपए बढ़ गया, आपकी टीम खराब हो जाती है। पेस्ट के 2 रुपए बढ़ गए, आपकी टीम खराब हो जाती है। तो हर कंपनियां, मैं 25 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, हर कंपनी घुमा फिरा के, हर लीडर घुमा फिरा के लास्ट में आपको एक ही बात बोलता है, भाई साहब ये साबुन तेल छोड़ो, इसमें वॉल्यूम कम होता है। आप सप्लीमेंट पे काम कीजिए, न्यूट्रिशन पे काम कीजिए, उस पे जो है वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो बहुत सोच समझ के हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट लेके आए। एक हमारा E30 है, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, जो आपकी हेल्थ को, परिवार की पूरे हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल। दूसरा आई प्रोडक्ट, हर घर के अंदर आंखों की प्रॉब्लम है। 2 बहुत शानदार प्रोडक्ट हम आपके बीच में लेके आए, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। और अभी एक ओरल केयर का प्रोडक्ट लेके आए हैं जो दांतों से रिलेटेड है, और अभी हम फ्री दे रहे हैं उसको। आगे क्या होगा वो अगले महीने हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो हेल्थ केयर पे है। सरकार हेल्थ केयर के ऊपर फोकस कर रही है, दुनिया हेल्थ केयर के ऊपर फोकस कर रही है। बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो ऐसे प्रयास करती हैं, इस तरीके के काम करती हैं कि उनके देश में कोई बीमार ना हो। तो जब बड़ी बड़ी कंट्रीज सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करती है कि हमारे देश में कोई बीमार ना हो, क्योंकि अगर बीमारी फैल गई तो सबसे ज्यादा मुआवजा देना पड़ जाएगा, आर्थिक तंगी आनी शुरू हो जाएगी, लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फोकस क्यों ना हेल्थ के ऊपर।
आपका फोकस क्यों ना हेल्थ के ऊपर हो। तो आपकी जो वीकेंड कंपनी है उसका स्लोगन भी है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखो, आपकी वेल्थ को अच्छा रखने की जिम्मेदारी वो वीकेंड की है। तो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लेके आए, इसके पीछे का लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। पे आउट जो है हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आता है। कितना टर्नओवर हुआ, कितने पॉइंट बने, उसके हिसाब से कितनी पॉइंट वैल्यू आई, आज तक किसी कंपनी ने बताई। वीकेंड एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने सोशल मीडिया पे ये डालती है कि इस महीने कितना टर्नओवर हुआ, कितने लोगों ने अचीव किया और कितनी पॉइंट वैल्यू है। हमसे पहले आप अपना जो है टर्नओवर जैसी पता लगता है, आप अपनी पॉइंट वैल्यू खुद निकाले, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। पहली कंपनी है जो लगातार 4 महीनों से अपना बिजनेस जो है आपके साथ शेयर कर रही है। ना केवल शेयर कर रही है, ये चैलेंज भी देती है, ये बात भी आपको बोलती है कि उसको मैच करने के लिए आप ऑफिस में आ सकते हैं, हमारी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं और हमारा एडमिन पैनल भी देख सकते हैं, यानी कि मैच कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई मोनोपोली तो नहीं है। तो पे आउट जो है हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो आएगा। दूसरी चीज, जो एक चीज जिसने इंडस्ट्री को खराब किया है वो क्या है कि आजकल जितनी भी कंपनियों को देखो वो क्या करते हैं, कंपनी के अंदर दम नहीं रहा, कंपनी के एजुकेशन के अंदर दम नहीं रहा, लीडर्स में दम नहीं रहा, या लीडर्स काम कर रहे हैं तो कंपनी के अंदर एक भूख आ गई है। भूख क्या हो गई है, मुझे नंबर वन बनना है, मुझे नंबर वन बनना है, मुझे नंबर वन बनना है। इस नंबर वन बनने के चक्कर में भीड़ इकट्ठी की जाती है, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में लेके आया जाता है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है जितनी ज्यादा भीड़ होगी समझ लो उतनी बढ़िया कंपनी चल रही है। नहीं साहब, भीड़ तो नेताओं की रैलियों के अंदर भी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, सारे नेता जीत जाते हैं? नहीं, सबको मालूम है 100 200 300 500 रुपए देके वहां पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। आपने देखा होगा कहीं अगर हंगामा हो रहा है, कहीं अगर प्रदर्शन हो रहा है, कई बार पत्रकार लेके पूछ जाते हैं भाई साहब किस चीज का प्रदर्शन हो रहा है, सर हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हमें तो भाई साहब ये 200 रुपए देके लेके आए थे, पैसा देके लेके आए थे खाने के लिए, हम आ गए। तो वहां पे जो भीड़ होती है उसमें से 90% लोग, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं, 90% लोग जाने के बाद भूल जाते हैं किस कंपनी के अंदर गए। दूसरा, भीड़ इकट्ठी करके, और दूसरी चीज क्या, लोगों को खरीद के, लीडर को खरीद के कि उस कंपनी का वो लीडर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उस कंपनी के लीडर को तोड़ लो, उसको पैसा दे दो, बहुत बड़ी लीडरशिप हमारी कंपनी में आ जाएगी। ये आज इस इंडस्ट्री में प्रचलन चल, नई लीडरशिप नहीं आ रही है। हम जैसे लोग, बहुत सारे लीडर और जो हैं जिन्होंने जीरो से मेहनत करके टॉप पे पहुंचे, उस टाइम कोई एमजी नहीं थी, कोई सेटिंग नहीं थी, अपने दम पे सब लोग पहुंचे। आज सबके माइंडसेट क्या कर दिए जा रहे हैं। कोई भी लीडर आपके पास आता है वो कहता है कंपनी में सेटिंग क्या मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा ये बताओ। अरे भैया, प्लान में लाखों करोड़ों रुपए है, वो आप देखो। तो बहुत सारी कंपनी एमजी देती हैं, सेटिंग देती हैं। आपकी वीकेंड ने पहले दिन से बोला, भले ही हम धीरे चलेंगे, भले ही हम सोलो सोलो चलेंगे, हम किसी बड़े लीडर को एमजी नहीं, क्योंकि एमजी हर किसी को नहीं मिलती है, ध्यान रखें। अगर आप ये सोच रहे हैं अच्छा कंपनी एमजी नहीं दे रही है, बाकी कंपनी एमजी दे, वो उस लीडर को देती है जिस लीडर में पोटेंशियल है। या किसी दूसरे लीडर, कंपनी को बर्बाद करना है तो उसके कुछ लीडर तोड़ लो, काम धंधा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के लिए मिलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, उसके बाद फिर आप उसके गुलाम बन जाते हैं। तो वीकेंड ने पहले दिन से कसम खाई है, हम किसी को एमजी नहीं देंगे, हम किसी को सेटिंग नहीं देंगे। देखिए, या तो कंपनी मैनेजमेंट को मालूम है वो सही है, या कंपनी के जो टॉप अर्नर हैं, जो पिलर हैं कंपनी के, उनको मालूम है कि कंपनी सही है। उसके बाद, उसके अलावा किसी को नहीं पता होता कंपनी सही है या गलत। हमारी कंपनी के 2 टॉप अर्नर हैं, 2 टॉप लीडरशिप है, सर उनसे पूछ लीजिए, आज तक 1 रुपए की हेल्प उनको नहीं की है कंपनी, अपने दम पे वो लोग बिजनेस को बिल्ड कर। तो हम लोग बिल्कुल एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें 7वां पॉइंट मैं जो देना चाहूंगा, सबको समान अवसर। एक व्यक्ति को आपने एमजी दे दी, एक व्यक्ति को ऊपर आईडी दे दी, तो समान अवसर कहां दिया आपने? उस व्यक्ति को तो सब कुछ मिल गया, उसको एमजी भी मिल रही है, एक लेग भी आपने चला के दे दी, वो दूसरी लेग में किसी को भी जोड़े चला जा रहा है, मूर्ख बना रहा है, अपना चेक दिखा दिया। भाई, अगर आपको एक लेग बनी बनाई मिल गई है और एक लेग पे काम करके आप चेक बना रहे हो, तो आपकी दूसरी वाली लेग में लीडर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उस विचारे को तो दोनों लेग पे काम करना पड़ेगा, उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं जा। तो एमजी सेटिंग और ये जो ऊपर की एंट्रीज वगैरह देना, ये इस इंडस्ट्री के लिए सर जोंक है, घुन है, कैंसर जैसा काम करती है, तो आपकी कंपनी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, आप लिख लीजिए। और ये बार बार लाइफ में इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पास रिकॉर्डेड रहे, हमारे पास रिकॉर्डेड रहे कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में, मैं फिर अगेन एक बात रिपीट कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री में अगर सबसे जेन्युइन, सबसे एथिक्स वाली किसी कंपनी का अगर नाम लिया जाएगा, तो एकमात्र एक कंपनी होगी वीकेंड, जहां से हमने शुरुआत की है। और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। सबको समान अवसर है, आज जो आएगा उसके लिए भी वही अवसर है, कल जो आएगा उसके लिए भी वही अवसर है। अब ये सारी बातें तो हो गई। अब यहाँ पे एक बात मैं फिर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि एक काम पे डिपेंड होकर काम नहीं करना, उसके लिए आपको साइड में कोई ना कोई काम करना है। तो उसमें आपको वीकेंड आपके बीच में आया, तो वीकेंड को थोड़ा सा सीरियसली आप लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कुछ चीजें जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मैं बात करता हूँ, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी काम है, जिससे आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और एक अच्छे लीडर बने, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, चाहे वो मेरी टीम में थे या नहीं थे। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बुक्स पढ़ के जो मैंने सीखा कि यार ये काम करने से
ग्रोथ होगी, ये काम करने से ग्रोथ नहीं होगी। कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर इनको अपने सेम अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया, तो आपकी भी अचीवमेंट जो है बहुत अच्छी आएगी और आपकी लाइफ जो है, आपके परिवार की लाइफ आने वाले वक्त में बहुत अच्छी होने वाली है। तो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चीज, किसी भी कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने भी कुछ कंपनियों को ज्वाइन किया। अब सवाल ये आता है, सर ज्वाइन किया तो छोड़ा क्यों? कंपनी की गलत नीतियों के कारण छोड़ा। एक भी कंपनी ब्लेम नहीं लगा सकती है कि अजय जी ने लालच के कारण छोड़ा। लोग तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं भाई साहब, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो जिनका रात को अकेले मेरे पास फोन आया, सर हमारी एंट्री डाल दीजिए। अपनी कंपनी की बात नहीं बता रहा हूँ, पिछली कंपनी की बात बता रहा हूँ। सर हमारी एंट्री, मेरी एंट्री डाल दीजिए, अभी टीम में किसी को मत बताना सर, कुछ दिन मेरी लैग चलने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। जब उसने देखा उसकी एंट्री लग गई और 100 200 लोग 300 लोग नीचे आ गए, फिर अपनी टीम को बता रहा है। फिर हम उसकी टीम को बताने के लिए गए, जैसे तैसे उसकी टीम सेट की। उसको लगा एक साइड तो मेरे ये हो गए, दूसरी साइड ये टीम जुड़ गई। अब मजा आ गया, अब काम शुरू करते हैं। फिर पता लगा जी वो जो टीम है वो एकदम से काम नहीं कर रही है, चेक नहीं बन रहा। वापस भाग गया दूसरी कंपनी के अंदर, उस कंपनी में वापस भाग गया जहां से आया था, सबको छोड़ के वापस भाग गया भाई साहब। अब जब उसको दिखाई दिया कि दोबारा से चेक बनने शुरू हो गए, फिर वापस आके उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। ऐसे तो बहुत सारे लीडर हैं। तो पहली चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप वीकेंड के अंदर आए हैं, तो सबसे पहली चीज, अगर वीकेंड में गलत हो रहा हो तो आप आवाज उठाइए जैसे हमने उठाई। अगर वीकेंड जिस दिन गलत करे, जिस दिन कुछ गलत काम करे, आपकी पे आउट से छेड़छाड़ करे, किसी बड़े लीडर को कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे, जिस दिन आपका प्रूव आ जाए, आप विद्रोह करो, आप मेरे खिलाफ लाइव जाओ, आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ। लेकिन अगर कंपनी सही है और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो दोस्त आपकी गलती। अजय शर्मा ने जब भी जिस कंपनी को छोड़ा, एक ही रीजन के कारण छोड़ा कि कंपनी सही नहीं कर रही थी, कंपनी ने गलत किया, हमने छोड़ा। और रिकॉर्ड है कि जिस जिस कंपनी को मैंने छोड़ा, वो उस लेवल पे दोबारा ग्रोथ नहीं कर पाई है। ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पाई है जिस लेवल पे ग्रोथ उनकी उस वक्त थी जिस टाइम हम थे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का लक भी साथ काम करता है। तो पहली चीज जो मैं आपके साथ हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीकेंड के अंदर अगर आप आए हैं, तो सबसे पहली चीज, अपना विजन पूरी लाइफ का सेट करके आ जाइए कि वीकेंड आपकी जिंदगी की लास्ट कंपनी होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप जाइए, क्योंकि हो सकता है इससे ज्यादा बढ़िया कोई ऑप्शन आपको मिल जाए, लेकिन उस कंपनी में गलत काम होते हो तो बढ़िया ऑप्शन बेकार हो जाता है अगर वहां पे गलत लोग बैठे हुए। कल कब कब कौन आपके ऊपर आके बैठ जाएगा, कब किसी को एमजी दे देंगे, कब क्या होगा, कब प्लान चेंज हो जाएगा, कब प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो जाएंगे, पता नहीं है। तो आप, वीकेंड जो है एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर की तरह सोचती है कि एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए मुझे क्या क्या चैलेंज आ रहे थे, वो चैलेंज मेरी टीम में, मेरी कंपनी में लोगों को ना आए, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया हुआ है, 25 साल ग्राउंड पे मेहनत की है। तो हर लीडर का दर्द हमें मालूम है कि किस तरीके से कंपनी को रन करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, कंपनी के लिए अपना विजन पूरी लाइफ के लिए आज क्लियर कर लीजिए कि वीकेंड को मेरे को पूरी जिंदगी करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना। और शुरुआत में पूरी लाइफ का नहीं होता है, तो मैं एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत में कम से कम 2 से 3 साल का तो कम से कम विजन लेके आप चले, कि 2 से 3 साल ना इधर देखूंगा ना इधर देखूंगा, केवल और केवल वीकेंड को ही करूंगा। 2 से 3 साल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक अच्छी खासी इनकम आने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं। क्योंकि एकदम से आपको बहुत अच्छी टीम नहीं मिलती है, एकदम से आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी लीडरशिप आपके पास नहीं आ पाती। या फिर हम नए होते हैं, जैसे हम अभी नए हैं तो बहुत लीडर वेटिंग में है। जैसे जैसे हम पुराने होते चले जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं वो आपकी टीम में आके ज्वाइन होंगे। तो कम से कम 2 से 3 साल का दोस्त आज से माइंडसेट कर लीजिए कि 2 से 3 साल, अगर कंपनी गलत करती है उसी दिन छोड़ दो। लेकिन अगर कंपनी गलत नहीं कर रही है, कंपनी जो वादा आपसे कर रही है वो समय पे पूरा कर रही है, समय से पे आउट दे रही है और सब कुछ एथिकली हो रहा है, आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, कंपनी को छोड़ने की जरूरत। 2 से 3 साल लगे रहिए, आपकी लाइफ जो है 100% चेंज होगी, मेहनत करते रहिए। पहला काम आपको ये करना है, 2 से 3 साल का माइंडसेट जो है वो करके आना है, क्योंकि इनकम जो ग्रोथ होती है वो बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे होती है, कुछ लीडर्स को तेजी से आना शुरू हो जाती है। किसी से अपने आप को कंपेयर आपको नहीं करना। दूसरा काम जो आपको करना है, जो हमने किया और एक अच्छा लीडर करता है, अगर वो काम आपने कर लिया तो आपको कोई भी यहाँ पे हरा नहीं सकता। वो है कंपनी के प्लान की और कंपनी के प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से नॉलेज ले लीजिए। कंपनी का जो प्लान है वो कैसा है, कैसे पैसे बढ़ रहा है, ये नॉलेज आप अच्छी ले लीजिए, भले ही हमसे ले लीजिए, अपनी अपलाइन से ले लीजिए। दूसरा, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, वो किस किस चीज पे काम करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी पावर क्या है, इस चीज के ऊपर आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तब एक आप अच्छे लीडर बनेंगे। तीसरी चीज, एक चीज ध्यान रखें कि प्रोडक्ट से ही पैसा है। आपके जुड़ने से या लोगों को जोड़ने से आपके पास पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे प्लान तो एक कैलकुलेशन है, लेकिन एक्चुअल में पैसा कब आएगा,
जब आपकी टीम में प्रोडक्ट मूव होगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो आएगा। सेल का मतलब अब मैं बेचना नहीं बोल रहा हूँ। जैसे बहुत सारी कंपनी क्या करती है, सेल्समैन बना रही है आपको। वो क्या कहती है, भाई ब्यूटी पार्लर पे जाके बेचो, परचून की दुकान पे जाके बेचो, जिम पे जाके बेचो। अरे भैया, कोई यहाँ पे सामान बेचने वाला कोई बिजनेस चल रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे टाइम फ्रीडम कभी नहीं आ पाएगा उन लोगों को। 3 लाख रुपए कमाने वाला भी परचून की दुकान पर सामान बेच रहा है, बताओ। एक आदमी ये बोल रहा है शेयरिंग, हाँ बिल्कुल सही लिखा ना भाई, शेयरिंग कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। सबसे पहले तो खुद यूज करना है। मैं कह रहा हूँ किसी को बताओ भी मत, खुद भी इस्तेमाल करोगे भाई साहब। हर आदमी अगर ये आदत डाल लेना कि मैं एक E30 खुद इस्तेमाल करूंगा और ये चीज सब करने लग जाए, तो आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली चीज 100% प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि एक महीने खरीदा, एक महीने नहीं खरीदा, तो आपकी टीम भी वही सीखेगी। यहाँ पे किसी भी कंपनी में, हमारी कंपनी में नहीं, किसी भी कंपनी में जो पैसा आता है दोस्त, वो सेल से आता है। जब तक आपके नीचे टर्नओवर नहीं होगा, आपको पैसा नहीं आएगा। जिसका जितना बड़ा टर्नओवर, जिसका जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम, उसका उतना बड़ा चेक बनता है। यहाँ पे शक्ल देख के चेक नहीं दिया जाता, यहाँ पे टर्नओवर देख के चेक दिया जाता है। तो अपनी सबसे पहले हैबिट डालिए कि आप वीकेंड के अंदर हैं, तो वीकेंड का जो प्रोडक्ट है, चाहे आप E30 ले रहे हैं, चाहे आप हमारा आई ड्रॉप ले रहे हैं, वो हर महीने आपको 100% ईमानदारी के साथ लेना है। ये कसम खा लीजिए, और यही टीम में नीचे डुप्लीकेट करना है। तो प्रोडक्ट से पैसा आएगा, इस चीज का ध्यान रखें। चौथा पॉइंट यहाँ पे जब मैं शेयर करूंगा कि जब कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट पर भरोसा हो जाए, जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, प्लान की कैलकुलेशन भी समझ में हो जाए, जब आपको भरोसा हो जाए, उसके बाद काम शुरू करें। लोगों के साथ समस्या क्या है, 2 महीने आएंगे, 2 महीने काम करेंगे, तीसरे महीने कहेंगे जी इस कंपनी के प्लान में ये दिक्कत आ रही है, इस प्रोडक्ट में ये दिक्कत आ रही है। वो बोल रहा है जी उस प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, ये तुमने खाया? नहीं नहीं मैंने नहीं खाया। वो बोल रहा है, अरे भाई तूने खाया नहीं, तेरे को पता नहीं, कोई दूसरा बोल रहा है, तो कैसे मान लेंगे? भरोसा कब आए? जब आप उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे। तो लोगों को नहीं बताना तब तक जब तक आपको प्लान अच्छी तरह समझ में ना आ जाए, आपको ये ना लगने लग जाए हाँ ये प्लान मैं कर सकता हूं, इस प्लान के हिसाब से कैलकुलेशन से मैं आगे बढ़ सकता हूं, उतना पेशेंस में रख सकता हूं जो प्लान में पैसा दिखाया जा रहा है। दूसरा, प्रोडक्ट भी अच्छा है। जब आपको ये भरोसा हो जाए, उसके बाद ही आपको आगे कदम बढ़ाना, उससे पहले किसी को प्लान नहीं दिखाना। जब आपके पास भरोसा हो जाए, तभी लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना है। अभी भी बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में ऐसे हैं जिनको खुद भरोसा नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है, खान के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन वो लोगों को जोड़ रहे हैं। अरे भाई, जब आपको खुद भरोसा नहीं है, आप लोगों को जोड़ोगे, तो इसका मतलब आप उन लोगों को फंसा रहे हो। अजय शर्मा को अगर भरोसा है तभी अजय शर्मा किसी को बोलता है, अजय शर्मा को भरोसा नहीं है तो अजय शर्मा किसी को नहीं बोलता है। एक अच्छा लीडर कभी भी किसी को नहीं बोलेगा अगर उसको भरोसा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट प्लान पे भरोसा कर लीजिए। भरोसा हो गया, अब बिलीव हो गया, विश्वास हो गया, अब आएगा काम करने का मजा। अब सबको बताना शुरू कीजिए। जब भरोसा हो जाए तभी लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराइए। ज्वाइन कराने के लिए कुछ पॉइंट मैं यहां से शेयर करूंगा। ज्वाइन कराने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए दोस्त, वो है लिस्ट मेकिंग। कम से कम 50 से 100 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। ध्यान रखें, जिन लोगों को आप जानते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, जिनसे भी आपकी हेलो हाय है। और लास्ट में वो लोग होते हैं जिनको आप नहीं भी जानते, जो नए दोस्त आपके बनते हैं। जैसे फेसबुक पे है कोई, तो उसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं वहां से। लेकिन लोग उल्टा चलते हैं। लोग क्या करते हैं, रिश्तेदार को नहीं बताएंगे, दोस्त को नहीं बताएंगे, पड़ोसी को नहीं बताएंगे, वो सीधा उस आदमी को बताते हैं जिस आदमी को वो जानते नहीं है। सोशल मीडिया पे निकालेंगे किसी का नंबर, सर आप नेटवर्क बिजनेस करते हैं? हाँ सर। सर मैं वीकेंड कर रहा हूँ या वीकेंड कर रही हूँ, या मैं ये कंपनी कर रहा हूँ, सर आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन कर लेगा? वो आपको जानता नहीं है, भरोसा नहीं है, ठीक है, आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। होता क्या, ऐसे 10 15 20 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया, 2 4 जुड़ भी गए, लेकिन आगे उनसे काम नहीं ले पाए, काम धंधा ठप हो गया। आपका माइंड क्या गया, यार मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, गलत तरीके से मेहनत, आपने प्लानिंग की नहीं। एक लिस्ट होनी चाहिए 50 से 100 लोगों की, कई बार हम बता चुके हैं, मैंने बनाई थी साहब, मैंने बनाई थी, आपको भी बनानी पड़ेगी। जिन लोगों को जानते हो 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। और शुरुआत में अपने घर से 10 20 30 50, ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर के दायरे में बिजनेस को शुरू कीजिए। उससे आगे मत जाइए। उससे आगे जाएंगे वहां सर्विस नहीं दे पाएंगे, आने जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, आने जाने में पैसा ज्यादा लगेगा। फिर आप कहोगे मैं जितना कमा नहीं रहा हूं उतना ज्यादा पैसा खर्च। जो लोग कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, वो लोग कौन से होते हैं? 300 किलोमीटर दूर किसी को जोड़ दिया, अब जा रहे हैं, टिकट लग गया जी, आने जाने का, होटल में रहने का लग गया, पहली बार में खान पकड़ लिए, मैं नहीं करूंगा, चेक तो बना 1000 रुपए का, खर्च हो गए मेरे 3,500-4,000 रुपए। और क्या वहां से अगर फ्लाइट से चले गए 10-15 हजार खर्च हो गए, वाइफ कहेगी चेक तो 2,000 का भी ना, 8,000 लॉस में जा रहे हो। दूर बिजनेस को शुरू नहीं करना, अपने नियर बिजनेस को शुरू कीजिए। 10 20 30 50, ज्यादा से ज्यादा 100, जहां सुबह जाके आप शाम को आ सकते हैं। क्योंकि जो पौधा लगा रहे हैं दोस्त, उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें। लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बनाने के बाद एक चीज का ध्यान रखें, जब वो लिस्ट बनेगी तो उनको आप करना है एसटीपी, शो द प्लान। अगर आपको प्लान अच्छा आता है, वेरी गुड, आप खुद प्लान देना शुरू कीजिए, नहीं आता तो सीखना शुरू कीजिए।
अगर आपको प्लान दिखाना नहीं होता, यहाँ पे अपलाइन का रोल आता है। अपलाइन पैसे देने के लिए नहीं है, अपलाइन आपके नीचे ज्वाइनिंग लगाने के लिए नहीं है, अपने अपलाइन आप घर बैठो और आपकी टीम को बड़ा करके आपके घर पे चेक भेजने के लिए नहीं। अपलाइन उस वक्त काम आती है जब आपको प्लान दिखाना नहीं आता। अपलाइन को बोलो सर मैंने लिस्ट बना ली है, ये मेरे जानकार हैं सर, इनके पास चल के अब आपको मीटिंग दे दीजिए। अपने घर उस अपने गेस्ट को बुला सकते हैं, अपलाइन के घर ले जा सकते हैं, या फिर उसके घर भी जा सकते हैं, या कहीं अच्छी जगह पे रेस्टोरेंट में बैठ के भी आप इनवाइट करके उनको मीटिंग दे सकते हैं। वहां पे अपलाइन का रोल आता है और वहां पे अपलाइन मीटिंग करता है। कैसे प्लान होगा? 1 to 1 प्लान आप कर सकते हैं। अपने घर पे वीकली मीटिंग रख सकते हैं, आस पड़ोस से 5 7 10 लोगों को बुला के, अपने अपलाइन को बुला के, एक व्हाइट बोर्ड लगा के, बहुत सारी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, उनको इनवाइट करके और वहां से आप प्रेजेंटेशन प्लान जो है वो शुरू करा सकते हैं। आपका अपलाइन आएगा, प्लान दिखाएगा। वहां आपका क्या रोल होगा? वहां आपका रोल होगा, जब अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं तो वहां पे शांति से एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। दोस्त, हमारे टाइम पे अगर ये मोबाइल होते तो इतना डाटा आज इकट्ठा होता, मैं आपको बता नहीं सकता। हम तो सर लिखते थे, वहां से अपलाइन खट 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 बोलता था, हम लिखते थे, मैं शॉर्ट में एक एक लाइन लिखता था, दिमाग में रखता था, घर आके फाइनल डायरी बनाता था। आज तो यार मोबाइल है, आप वीडियो बना सकते हो, आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, रात को कान में आराम से सुन सकते हो, आप बड़े आराम से ट्रेंड हो सकते हो। इतनी फैसिलिटी आज की डेट में हम लोगों को मिल गई है, लेकिन हम लोग करने के लिए तैयार नहीं। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी आपका अपलाइन या तो प्लान कर रहा है, या आपका अपलाइन किसी की काउंसलिंग कर रहा है, किसी के सवालों का जवाब दे रहा है, आपका अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपलाइन किस तरीके से आंसर दे रहा है और किस आंसर से वो व्यक्ति सेटिस्फाई हुआ, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। अब उस आंसर के लिए अपलाइन की जरूरत नहीं पड़े। मैंने यही टेक्निक अपनाई। मैं जब अपनी अपलाइन के पास किसी जाता था और कोई और लेके आता था या मैं लेके जाता था, मेरी अपलाइन से जब वो सवाल पूछता था, मेरी अपलाइन जो आंसर देती थी वो सेटिस्फाई हो जाता था, मैं डायरी में लिख लेता था और मैं दोबारा उस सवाल के लिए अपनी अपलाइन को परेशान नहीं करता था। ये है डुप्लीकेशन। अगर आप मीटिंग में बैठे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, आप मीटिंग से बाहर चले गए, आप मोबाइल देख रहे हैं, या आपका दिमाग ही नहीं है, तो आप कभी डुप्लीकेट नहीं होंगे, क्योंकि आपने सोच लिया अपलाइन ही सब कुछ करेगा। नहीं, अपलाइन की बहुत बड़ी टीम होती है। अगर कुछ समय में आपने अपलाइन से नहीं सीखा, उसको अपनी लाइफ बेटर करनी है, वो किसी और के साथ काम करना शुरू कर दे, क्योंकि एक अपलाइन एक अच्छी डाउनलाइन के साथ ही काम करना चाहेगा। तो एसटीपी 1 to 1 आप कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, या डेली हमारी जूम मीटिंग हो सकती है। लिंक देके जूम मीटिंग में भी आप इन्वाइट कर सकते हैं अपने गेस्ट को। कोई भी किसी भी टीम का लीडर होगा, वो प्लान कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, सबके लिए हो रही है, सबको यहाँ पे बैठ के फायदा हो रहा है। अब यहाँ से एक चीज बहुत विशेषकर मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और उनका प्रेजेंटेशन दिलवाना है। अब जब प्रेजेंटेशन आप दिलाएंगे तो लोग ज्वाइन करेंगे, तो उन लोगों को ज्वाइन कहाँ कराना है? लेफ्ट और राइट दोनों लेग में कराना है। स्मार्ट मत बनिए, अपने दिमाग से काम मत करिए। पता लगा जी 5 लोगों की ज्वाइनिंग आई, आपने तो एक ही लेग में लगा दी और इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब तो दूसरी लेग तो ऊपर से अपलाइन या कंपनी की तरफ से आ जाएगा। कभी भी आपका चेक बड़ा नहीं होगा, कभी भी आपकी लीडरशिप बड़ी नहीं होगी। अरे डाटा है आपके पास यार, 50 से 100 लोग। मेरा आज का भी नेचर है, पिछली कंपनी मेरा नेचर था, एक एंट्री आई लेफ्ट में, दूसरी एंट्री आई राइट में। जहां जहां जिस जिस एरिया के, अब गुजरात का कोई लीडर है, गुजरात वाली साइड में डाल दिया, पंजाब का कोई लीडर है, पंजाब वाली साइड में डाल दिया, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। मेरा इतिहास है, कोई भी महीना किसी भी कंपनी को उठा के देख लेना दोस्त, मेरा चेक मेरे अकाउंट में ना आया हो किसी महीने, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों लेग खुद अपने दम पे चलाता था। क्योंकि मुझे बहुत पहले ये समझ में आ गया था, जब तक मैं अपलाइन के भरोसे बैठा रहा दोस्त, क्योंकि उस टाइम पे अपलाइन कुछ इस तरीके की थी, प्लान भी कुछ इस तरीके के थे कि वो लेवल प्लान थे, बाहर निकल गए, मैं फंस गया, वो मेरा प्लान देने नहीं आया। तब मुझे समझ में आ गया था कि खुद प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जो भी एंट्री आती है उनको, बहुत बड़ा बिजनेस आपको करना आने वाले वक्त में, किसी के झांसे में ना, अगर किसी ने कह भी दिया आपकी एक लेग में चला दूंगा, बिल्कुल गलती मत करना दोस्त। अपनी लीडरशिप को आप दोनों साइड में डालना और वहां से अपने काम को शुरुआत करना, आपका आने वाले वक्त में बहुत बड़ा चेक बनेगा। अगर इस इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, टेंशन फ्री लाइफ चाहते हो, बढ़िया लीडरशिप चाहते हो, नेम एंड फेम चाहते हो, तो वही उसी लीडर को मिलेगा जो दोनों लेग पे अपने आप काम। तो यहाँ पे ध्यान रखें, और जब आपने उनको मीटिंग दिखा दिया, 48 से 72 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग मीटिंग करते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं करते हैं। फॉलोअप करना है, और फॉलोअप करने के बाद अगर कोई ज्वाइन होता है तो उसका स्टार्टअप कराना है, और स्टार्टअप कराने के बाद अगेन फिर क्या करना है, उसकी भी 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, और उनके साथ अपनी अपलाइन को लेके, आपको खुद प्लान दिखाना आ गया, अब खुद निकलिए और खुद जाके प्लान दिखाना शुरू। जब तक मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, मेरा अपलाइन प्लान दिखाता था। जिस दिन मुझे प्लान दिखाना आ गया, मेरे पास बहुत टाइम होता था, मैंने अपनी टीम के प्लान दिखाने शुरू कर दिए और मैं परफेक्ट होता चला, क्योंकि मेरी अपलाइन के पास लिमिटेड टाइम होता था, मेरे पास अनलिमिटेड टाइम था, मैं जब मर्जी तक काम कर सकता था। मैंने प्लान देना सीखा सर, इसलिए आपको प्लान देना सीखना है। उसके बाद ये बिजनेस नॉलेज से चलता है, अच्छी तरीके से उसका स्टार्टअप कराइए, नॉलेज से चलता है। नॉलेज के लिए अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं मार्केट में, कुछ बुक्स जो है मैं
ग्रुप के अंदर आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे बिजनेस स्कूल हो गई, बड़ी सोच का बड़ा जादू हो गई, लोक व्यवहार हो गई, रिच डैड पुअर डैड हो गई। इस तरीके की बहुत सारी बुक्स हैं जो आपकी नॉलेज को अपडेट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर और कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए। लोक व्यवहार बहुत अच्छी बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ना शुरू कीजिए। उनमें बहुत अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं, उनको जीवन में उतारना शुरू कीजिए, नोट्स बनाइए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स भी आप तैयार कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स की अलग अलग कंपनियों की एजुकेशन वीडियो एजुकेशन पर्पज से आप देख सकते हैं, जो हम भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, आज तक कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे कामयाब लोग हैं अलग अलग कंपनियों में, डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग्स तकरीबन सेम होती हैं, उनको सुनना शुरू कीजिए, आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। क्योंकि 50 आदमियों को अगर आप सुनेंगे, 50 आदमियों की अगर एक एक बात भी आपको समझ में आ गई तो 50 गुण आपके अंदर आ जाएंगे, वहां से आपका बिजनेस बहुत बढ़िया हो सकता है। मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आके अपने लर्निंग को बढ़ाना शुरू कीजिए। कोई भी जूम मीटिंग हो रही है उसमें आना बंद मत कीजिए, कहीं कोई सेमिनार हो रहा है, कहीं कोई ट्रेनिंग हो रहा है, पहले से पता है आपको, सारे काम छोड़ दीजिए। अगर कोई बहुत अर्जेंट काम है वहां जाना है, अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है, जहां पे एक बात ध्यान रखिए, जहां पे आपके जाए बगैर काम चल सकता है उस वक्त पे मीटिंग ट्रेनिंग को प्रायोरिटी आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी। जहां बहुत ज्यादा इमरजेंसी है वहां हम भी मना नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी फैमिली अपने परिवार से इमरजेंसी को आपको देखना है। और लास्ट 2 पॉइंट जो हैं वो मैं शेयर करूंगा। यूनिटी के साथ काम करना है, अपनी अपलाइन के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनाइए, यूनिटी बनाइए, क्योंकि एक अच्छी डाउनलाइन को अच्छी अपलाइन, जब उनके अंदर बहुत अच्छी यूनिटी, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट होता है, तब कोई नया आदमी जब आता है तो कहता है यार यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, अपलाइन कितने प्यार से बात करता है, डाउनलाइन कितनी अच्छी इनकी रेस्पेक्ट करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन आपकी रेस्पेक्ट करे तो आपको अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपकी कैसी रेस्पेक्ट करे तो आपको अपनी अपलाइन की वैसी ही रेस्पेक्ट करनी है जैसी आपकी डाउनलाइन से आप चाहते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो यूनिटी बनाइए। अपलाइन डाउनलाइन के अंदर अगर झगड़े होते हैं, बिजनेस खराब हो जाता है, बिजनेस बढ़िया नहीं चलता है। अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन को बहुत मजबूत बनाइए और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है पूरी टीम के अंदर बनाइए, जिससे जब भी कोई आपकी टीम के अंदर आए, आपकी कंपनी के अंदर आए, कल्चर देखे यार इनका कल्चर तो बहुत अच्छा है, और लोग आपके साथ खुद ब खुद कनेक्ट होना शुरू हो जाए। तो लास्ट में एक पॉइंट जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो है दोस्त, पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद डाउनलाइन या तो अपलाइन से बोलती है सर वो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सर वो 5-10 हजार रुपए की कुछ मदद कर दो। नहीं, पैसे का लेन देन डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उधार प्रोडक्ट किसी को नहीं देना, जबकि हमने तो सेंटर नहीं रखे हैं यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट भूल गया मैं, एक पॉइंट मैंने बताता हूं, हमने अभी तक मार्केट से पैसा नहीं उठाया। बहुत सारी कंपनियां जो नहीं खुलती हैं वो क्या करती हैं, मार्केट से किसी को 50,000 का सेंटर दे दिया, किसी को 1 लाख का सेंटर दे दिया, किसी को 3 लाख का सेंटर दे दिया, 10-20-30 लाख ऐसे ही इकट्ठे हो गए, मौज कर रहे हैं आज बैठ। हमने वो काम भी नहीं किया, हम घर घर में कुरियर पहुंचा रहे हैं दोस्त, मार्केट से हमने 1 रुपया किसी का इकट्ठा नहीं किया है। तो पैसे का लेन देन कृपा करके ना करें। खासकर कई बार मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपलाइन जो है वो डाउनलाइन से पैसे मांगते हैं। अपलाइन है और डाउनलाइन से पैसे मांग रहा है, या अपलाइन होकर वो डाउनलाइन को बता रहा है यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो परेशान चल रहा हूं। अरे भैया, जिसको आपने जोड़ा है, जिसको मोटिवेट करके आप लाखों करोड़ों का टर्नओवर करा सकते हो, उसके आगे रोना रो रहे हो, कैसे बिजनेस चलेगा। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कोई नेगेटिव बात, कभी भी कोई ऐसी बात जो आपकी डाउनलाइन को के मोरल को डाउन करे, वो बात कभी भी आपको डाउनलाइन के साथ नहीं करनी। अगर कोई ऐसी बात है अपलाइन से शेयर कर। और अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन यहाँ पे क्या है, सब प्रोफेशनल लोग हैं, कंपनी भी प्रोफेशनल, आप भी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, डाउनलाइन भी प्रोफेशनल। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में पैसा है या नहीं है। अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो आपकी अपलाइन कंपनी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। आप टाइम दीजिए, आपकी टीम बिल्ड करके आपके मेहनत के अनुसार आपको पैसा देने के लिए तैयार है। तो वही तो मार्केटिंग प्लान है ना। लेकिन अगर आप चाहें मैं आ जाऊंगा सर, मेरे को हर महीने 5,000, 10,000, 15,000 मेरे घर की मदद के लिए दे दो, सॉरी बॉस, कोई नहीं देगा। आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर कोई दे भी रहा है तो आप ये मान लीजिए आप गलत कर रहे हैं, कल को किसी दूसरे को पता लगेगा वो आपसे मांगेगा, कल को तीसरे को पता लगेगा वो आपको मांगेगा, और उनको आपने मना कर दिया तो कहेंगे सर इसको तो दे दिया, मुझे नहीं दिया। मैंने एक लाइन बोला था, सबको समान अवसर होना चाहिए। तो आशा करता हूं ये सारे पॉइंट आप समझेंगे, इन सारे पॉइंट्स पे आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे नेटवर्कर बनेंगे, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे और एक अच्छी लीडरशिप की तरफ जाएंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा कर्तव्य बनता था कि ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊं। और आपको एक ही चीज चेक करनी है, जब भी हम मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आते हैं आप एक चीज चेक कीजिए, क्या हम आपको कोई भी ऐसा काम बोलते हैं कि बल्क बाइंग करें, क्या हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, किसी कहते हैं आपको कि किसी कंपनी के लीडर को तोड़ें। अगर हम ऐसा काम नहीं कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम आपका भलाई चाहते हैं। अगर आप कोई गलत काम करते भी हैं, जैसे आज विशाल आया ऑफिस में, विशाल ने बोला सर आप डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं सर, आशीर्वाद दीजिए, तो हम आपकी भलाई के लिए करेंगे। वरना बहुत सारी कंपनी तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उनको नहीं मालूम आप किसी को 1 लाख का सामान खरीदवा दो, आप लड़ रहे हैं आपस के अंदर, वो आपसे 1 लाख मांग रहा है, आप लड़ रहे हो।
कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी तो अपनी मौज कर रही है, बड़े बड़े लीडर अपनी मौज कर रहे हैं। वीकेंड ऐसा ना तो कभी करेगी और ना ही आपको कभी करने देगी, क्योंकि वीकेंड चाहती है कि आपकी फेस वैल्यू जो है वो मार्केट में वीकेंड की भी अच्छी रहे और आपकी भी अच्छी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विशाल जी।